केवल जल में ही पीते हैं, जल में ही रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? कितने जीव माटी में रहते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? कितने जीव वायु पीकर रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है, जिससे हमारा चिंतन सुरक्षित रहकर भगवान के चिंतन में लगे, वही त्याग सार्थक है। नहीं तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। समझ पा रहे हो बच्चा हमारे? विद्यानंद यादव जी। दादा बोला सही। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वधर्मान परित्यज्य में भगवान किस धर्म का त्याग करने और किस धर्म को अपनाने का आदेश देते हैं? किस धर्म को ग्रस्त त्याग करे और किसे अपनाए? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। कौन से धर्म का त्याग? त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं, जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्म का भजन करो। तो प्रश्न होता है किस धर्म का? जैसे आपने किया तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो। बोले क्या होता है भागवत धर्म और क्या होता है लोक धर्म, कैसे उसे त्यागे? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, संतों का संग करो, उनके प्रवचन सुनो, उनका सत्संग करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि लोक धर्म किसे कहते हैं और भागवत धर्म किसे कहते हैं। तो लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। सत्संग करने वाला पुरुष अगर दूसरे के दोष दर्शन करता है और काम वासना से माताओं बहनों की तरफ देखता है तो उसका किया हुआ साधु संग निष्फल हो जाएगा। इसीलिए कहा जय काम तृष्णाम, काम और काम भोग की तृष्णा का त्याग, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का त्याग, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे के दोषों का दूसरे के गुणों का चिंतन त्याग दे, एकमात्र भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा रस का पान, भगवत भक्तों का संग, इसे भागवत धर्म कहते हैं। लोक धर्म का त्याग कर, भगवान कह रहे ना सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे आप किसी के पति हैं, आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आपके बड़े रिश्ते नाते हैं, तो आपका सब धर्म बनता है ना। बोले भाई भाई का क्या धर्म है? आप पिता है क्या धर्म है? आप पुत्र हैं आपका क्या धर्म है? आप पति हैं आपका क्या धर्म होता है ना। सबका धर्म है अलग, ये लोक धर्म है। बोले इस सब लोक धर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। अर्थात भाई में भगवान, पत्नी में भगवान, माता पिता में भगवान, सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबसे व्यवहार करो। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य। अन्य मान्यता नहीं, मेरी पत्नी के रूप में मेरे भगवान हैं, मेरे पुत्र पुत्री के रूप में मेरे भगवान आए हैं, मेरे परिवार के रूप में भगवान मिला। अच्छा भगवान नहीं है? अगर ये हाइड्रोजन जल रहा है, तो एसी चल रही है, ये पंखा चल रहा है, ये माइक चल रहा है, तो सब में बिजली एक ही है ना। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य, सब में पावर तो परमात्मा ही है ना। तो सब में है ना, नहीं तो वो निकल जाता है तो वो फिर शरीर को कौन रखता है? आग लगा देता है। बोले वो तो गए, कौन गए जानते हो? नहीं, कोई नहीं जानता है। बोले वो गए जिनके प्रति रो रहे हैं ना, उनसे पूछो कि इस शरीर को प्यार करते थे तो शरीर तो तुम्हारे आगे है। तो बोले नहीं वो गए, कौन? अब इसका उत्तर नहीं दे सकते। बोले भैया हमारे। नहीं, भैया तो तुम्हारा शरीर था, जो तुम्हारे बाप से प्रकट हुआ वो तो ये शरीर था, वो बाप से नहीं पैदा हुआ, वो आप ही है। उनसे पूछो कि इस शरीर को प्यार करते थे तो शरीर तो तुम्हारे आगे है। तो बोले नहीं वो गए, कौन? अब इसका उत्तर नहीं दे सकते। बोले भैया हमारे। नहीं, भैया तो तुम्हारा शरीर था, जो तुम्हारे बाप से प्रकट हुआ वो तो ये शरीर था, वो बाप से नहीं पैदा हुआ, वो आप ही है, वो आप है, वो किसी से पैदा नहीं होता है, वो आकर शरीर में वास करता है केवल, वो पैदा नहीं होता, वो प्राकृतिक वस्तु नहीं, वो चिदानंद ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। भगवान कहते हैं ना ममई वांसो। अब उसको ना देखो, आप नहीं पहचान पा रहे। आप इसमें हैं, पर आप कौन हैं आप जान गए? आप अपने को देखते हैं शीशा में तो अपने को देखते हैं ना। नहीं नहीं, शरीर का चेहरा दिखाई देता है, आपका नहीं।
आप तो समाधि में अपने को देख सकते हैं, शीशा से नहीं देख सकते। जो शीशा से देखा जाता है वो पार्थिव पंचभौतिक का विकार है, पांचभौतिक तत्व का। लेकिन वो कौन मानता है? सब अपने को मान रहे हैं ना यही। इसीलिए अज्ञान की धारा में फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, बार बार ये संसार चक्र में उसे फंसना पड़ता है। तो प्रभु आप अपने लौकिक धर्मों को भगवत भाव में समर्पित कर दें तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके तुम्हें परम पद प्रदान कर दूंगा। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। समझ पा रहे हैं आप जी? महाराज जी, दूसरा एक ठो और समस्या थी जी कि कहा गीता जी में एक जगह पढ़े, जी समझ में नहीं आ रहा कि कहा गया है कि ऐसा कर्म यज्ञ कहलाता है, जी। जो यज्ञ वह कर्म जो यज्ञ कहलाता है उससे प्राप्त बचा हुआ शेष भोजन करने का भगवान आदेश दे। वो उसी में आसपास लिखा होता है, आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं। भगवान ने कहा यत् करोषि यज्जुहोषि यदन्नासि, जो तुम खाते हो, जो तुम करते हो, जो तुम सोचते हो, वो सब मेरे को समर्पित कर दो, यज्ञ हो गई। यज्ञ का मतलब है धर्म पूर्वक कमाया हुआ जो अन्न है वो जब रसोई में पकाया और भगवान को प्यार से भोग लगाया और बाहर निकल के देखे कोई संत महात्मा अतिथि पशु पक्षी, उसको टुकड़ा डाल दिया और इसके बाद जय करके पाया, वो यज्ञ है। और जो अपने लिए पकाया गया अपने भोग के लिए, भगवान कहते पाप है। पढ़ा है ना गीता में। तो हाँ, यत् करोषि यज्जुहोषि एदन्नासि, जो खाते हो जो करते हो वो सब मेरे को समर्पित। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है मैं उसका स्वयं उद्धार करता हूँ। सन्न्यस्य माने समर्पित कर देना। यज्ञ का मतलब था यज्ञानाम, भगवान कहते जप यज्ञ, उसमें राधा 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 कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए और भगवान को वो कर्म समर्पित कर रहे हैं। एक रसोई नहीं, हर कर्म फावड़ा चला रहे, राधा राधा। तो वह भी यज्ञ हो गई। और क्या, यज्ञ का मतलब केवल अग्नि में स्वाहा करना थोड़ी है। हाँ, यज्ञ एक अंग है वो भी, लेकिन यज्ञ का मतलब है, अब जैसे आप किसान हो, आप नौकरी करते हो, आप व्यापार करते हो, आप राष्ट्र से हजारों लाखों सैनिक जुड़े हुए जैसे, तो उनको क्या है, तुम्हारा गोली चलाना यज्ञ है। यज्ञ अपने कर्तव्य कर्म को ठीक से निर्वाह करके भगवान को समर्पित कर देना, राष्ट्र के लिए अपने प्राण की आहुति देना और हर समय सतर्क होकर के राष्ट्र की रक्षा करना और भगवान का स्मरण करना, क्योंकि स्मरण के बिना वो कार्य अधूरा हो जाएगा। मामुनि स्मर युद्ध चाहे, मेरा स्मरण करते भगवान। तो तुम्हारी वो पूजा है, तुम हर समय कभी भी आदेश हो सकता है सरकार का, जैसे राष्ट्र सैनिक है कहीं भी तैनात हो, कई कई दिन स्नान नहीं है, कैसा भोजन क्या, तो तुम्हारा यही पूजा है, तुम्हारी राष्ट्र के लिए प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहो और हर समय भगवान का स्मरण करो। ऐसे किसान रात दिन मेहनत करके जो कमाता है, उससे अतिथि सेवा, साधु सेवा, परिवार की सेवा, ये सब यज्ञ है। पर उसे उद्देश्य समझो, हम कई बार बताया है कि कर्म उद्देश्य से महान और लघु होता है। हमारा कर्म महान है लेकिन उद्देश्य लघु है, तो उसका, और हमारा कर्म बहुत छोटा है लेकिन उद्देश्य महान है, वो बहुत बड़ी बात है। तो कर्म महान देखकर तो सब लोग कह सकते हैं महान है, लेकिन उद्देश्य देखना बहुत कठिन है, क्योंकि वो अंदर का विषय होता है। तो इसीलिए सफलताएं जो हमारे हाथ नहीं आ रही, आप धर्म से चलते हो, किसी की बेईमानी, घूस, किसी का किसी भी तरह से दुख नहीं देते, किसी का धन शोषण नहीं करते हो, आप माला चलाओ नहीं चलाओ, और हर कर्म भगवान को समर्पित करते हो, भगवान आपके हैं। समझने की बात है। अगर आप ये वेश धारण करके सत्य धर्म में चल रहे हो तो आप भगवान को प्राप्त होगे। कानून समझना, कानून किसी के हाथ का नहीं है, कोई भी पकड़ है। अगर कानून बना है तो प्रधानमंत्री को भी उस कानून के अंतर्गत ही रहना पड़ेगा। अगर त्रुटि हो गई तो फंसेंगे वो भी। कानून किसी को छूट देता है क्या? हमारा न्यायालय सबसे ऊपर है, नहीं है। अगर आप अपराध करते हैं और कानून में आप फंसते हैं तो आप दंड पाएंगे। ऐसे चाहे कोई भी हो, भगवान भी कानून के अंतर्गत ही अपने को रखा है। अगर व्याध की तरह छुप कर बाली को मारा तो व्याध ही उनके अंतिम समय में कृष्णावतार में चरण में बाण मारता है और भगवान
अंतिम लीला इस भाव से स्वीकार करते हैं। कानून के अंतर्गत तो शास्त्र का जो कानून है उसे कोई मिटा नहीं सकता। जैसे दशरथ जी से शब्द विधि बाण श्रवण कुमार को लगता है और उनके माता पिता त्रास को प्राप्त होते हैं और आर्त भाव से कहते कौन है, तो कहते हैं मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। तो तुम पानी कैसे लाए, मेरा बेटा क्यों नहीं लाया? चूक हो गई, मेरे से गलती हो गई, शब्द वेदी बाण के द्वारा उनके प्राण का हनन हो गया। तो जाओ, जैसे मैं पुत्र वियोग में प्राण त्यागूंगा ऐसे तड़प तड़प कर तुम मरोगे। वही भगवान अवतार लेते हैं लेकिन कानून को नहीं काटते, वैसे ही तड़प तड़प कर दशरथ जी प्राण त्यागते हैं। लेकिन वो तो राम भगवान उनके पुत्र है तो राम राम कहकर ऐसे त्यागते हैं। कोई भी शास्त्र का कानून ऐसा नहीं है कि किसी को भी छूट देता हो। अगर आप शास्त्र सम्मत चलोगे तो आप भगवान को प्राप्त होगे। हर कर्म हमारा यज्ञ है और भगवान की प्राप्ति में समर्थ है यदि हमारा उद्देश्य ठीक हो, यदि हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। देखो, ये हमें जो मानव जीवन मिला है ये उठने के लिए, उन्नति के लिए मिला है, दिव्यता के लिए मिला है। जो हम अपने पद का, अपने ज्ञान का, वासनाओं की पूर्ति के लिए दुरुपयोग करने लगते हैं, ये हानि की बात है। नहीं तो हम सच्ची कहते हैं, अलग से पूजा का समय मिले तो मिले, नहीं आप अपने कर्तव्य में लगे हो, उस कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर दो, नाम जप करो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप इस बात को अंदर बैठा लें। भगवत स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ी पूजा होती है। और अगर वो पूजा कर्तव्य की न करे तो भागवत में तीसरे स्कंद में कपिल देव भगवान कहते हैं कि जो हमारे श्री विग्रह की तो बहुत अच्छी अच्छी पूजा करता है सामग्री से, लेकिन बाहर निकलकर छल कपट और द्वेष करता है, मैं उसकी पूजा स्वीकार नहीं करता। उसकी पूजा ऐसी होती जैसे राख में किया हुआ हवन। तो आप समझ पा रहे हैं, हर कर्तव्य कर्म पूजा है, हर कर्तव्य कर्म यज्ञ है, यदि उसका उद्देश्य महान हो तो, भगवान के लिए हो तो, जगत के लिए हो तो, तब बात बन। देखो, सब प्राणी अपने लिए कर रहे हैं, चींटी से लेकर जिधर देखो सब अपने लिए, अपना उधर, अपनी वासनाओं की पूर्ति, यही बंधन का कारण है। और जहां हम दूसरे के लिए करना शुरू किए उसी दिन से हम महान बनते चले। तो हमें और दूसरे के लिए क्यों करें, इसका भी फल है। जैसे आपने मेहनत की, बहुत अच्छे डॉक्टर बने, अब आपका उद्देश्य मैं भारत में जो भी हमारे सानिध्य में आ गया, पैसा मिले ना मिले, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं अपना कर्तव्य पालन। पैसा तो आपके चरण चूमेगा, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष के पास अर्थ वैसे जाता है जैसे नदियां समुद्र के पास बिना चाहे। आचार्य महान पुरुष कहते हैं, अन मांगे आगे आवे गो, जेव पल लागे पल को। आप यदि धर्म से चलते हो तो बिना मांगे व्यवस्था भगवान आपकी करेंगे। ये अनंत ब्रह्मांड एक क्षण में भगवान ने बना दिया, किसी का सहयोग लिया क्या? पर धर्म का पालन कोई बिरला ही कर पाता है। नहीं, अर्थ लोलुपता और भय ये धर्म से भ्रष्ट कर देते हैं। किसी का मतलब दबाव और अर्थ का लोलुपता, ये बड़े बड़ों को अपने पद से, जो धर्म का स्थान है वहां से गिरा देते हैं। जो निर्भय है और अर्थ लोलुप नहीं है वो निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेगा। लोभ पास जय गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जो धर्म से चलेगा, हम कह रहे नमक रोटी खाओ, लेकिन छाती चौड़ी करके चलोगे ना, मुस्कुरा के तो जियोगे। लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता, लोगों को लगता है धन से सुख मिलेगा। बिल्कुल नहीं। घर परिवार में असत्य पैसा मत ले जाना, अधर्म का पैसा ना ले जाना, चाहे जिस डिपार्टमेंट में होना, नहीं तुम्हारे बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और वो ऐसे डिप्रेशन में पहुंचेंगे कि तुम्हें जिंदगी भर का डिप्रेशन दे देंगे। तो ये सबको ध्यान रखना है कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। दूसरे गरीब का शोषण करके धन रखोगे या किसी का ऐसे इस तरह का व्यवहार कि आपने निर्दोष को छोड़ दिया और दोषी को दंड दिया और पैसा ले लिया, तो ऊपर से जो कानून आपके ऊपर शिकंजा कसेगा वो आपको बर्बाद कर देगा। आज नहीं तो कल परिणाम देख लेना। इसलिए बहुत धर्म से चलो। यही भगवान कहते हैं यज्ञ। यज्ञ माने पूजा। पूजा कैसी? दूसरों को सुख देना, दूसरों को दुख ना देना। किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन के द्वारा हम अपने धर्म का त्याग ना करें तो वो यज्ञ है। और अगर हम त्याग कर देते हैं तो आज नहीं तो कल, भाई दुर्गंध वाली वस्तु कितने दिन छुपाओगे, वो उसकी गंध आ ही जाएगी। ऐसे ही ये दुराचार, दुष्प्रवृत्तियां ये अपना काम दिखाती है, फिर बहुत बुरी तरह फंसा देती है। इसलिए सबसे प्रार्थना है
कि भगवान जो कह रहे हैं कि यज्ञ का अवशिष्ट ही पाया जाए, नहीं तो वो पाप है। अर्थात अधर्म के द्वारा किया हुआ सारा कर्म आपका चौपट हो जाएगा, और धर्म के द्वारा किया हुआ हर कर्म यज्ञ, हर कर्म यज्ञ है, और वो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं? प्रभु 2 साल से सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमको 4 प्रश्न ऐसा बना रहा कि समझ में नहीं आया। अब समझ में आ गया? समझ में बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इतनी जो बात की, इसमें किसी को संशय है? कोई संशय नहीं। कोई कहे कि हम आपने काम कर दिया हमारा, हम अपनी खुशी से कोई उपहार या आपको दे रहे हैं तो वो लेना नहीं, उस समय नहीं, उस समय नहीं। इस समय हमने सरकारी ड्यूटी निभाई है, हमने कोई पर्सनल काम नहीं किया है, इसलिए हम शाबाशी के पात्र नहीं, क्योंकि हमारे पास सब है, बिल्ला है, वर्दी है, ये सरकार की है, और ये मेरा कर्तव्य था, मैंने कर्तव्य कर्म किया, और ये जो कार्य किया इसमें हमें तुम्हारी शाबाशी की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं भारतीय सरकार का आदमी हूं। आप इस पर कोई समझ रहे हो ना? हाँ, दान लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाबा जी नहीं है, और शाबाशी तुमसे चाहिए नहीं, क्योंकि हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, भगवान ने हमको जो ड्यूटी दी उसका हम निर्वाह करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपने खुशी से उसको दिया, दूसरे ने कैमरे में कैद किया, बचोगे? आप कहोगे कि नहीं साहब, हमने तो ये तो ऐसे खुशी से दे रहे थे? आपकी सफाई नहीं काम आएगी, आप रंगे हाथ पकड़े जाओगे, दोषी ठहराए जाओगे। ऐसा हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा धर्म का विषय होगा। महाराज जी, कई अधिकारियों के घर के बाहर लोग तोहफे रख जाते हैं कि हमारा आपने ये काम किया, हम आपको तोहफे में दे रहे हैं। हाँ, तो उनको दूसरों को तोहफा दे देना चाहिए, गौशाला में देना चाहिए, जहाँ हजारों गायें भूखे रहती हैं, वहाँ उनका पोषण होता रहेगा। धर्म का पैसा भाई, हमारी बात मान लो, वो तुम्हारे परिवार को सुखी रखेगा, और अगर अधर्म का पहुंच गया तो आतंक मचा देगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। 100 के 100 मर गए अधर्म के कारण। जो कुरुवंशी पांडव का विरोध, पांडव की संपत्ति छीन, 100 के 100 मर गए, और 18 अक्षोणी कटी केवल इसी अधर्म के खेल से। तो मुझे लगता है, जैसा शास्त्र सम्मत विषय है, कि धर्म तो एक धर्म ही है। देखो, हम पुरानी तुम्हें बात कह रहे हैं कि गांव के लोग 100 रुपया का गेहूं बेचा था, तो 10 रुपया उसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो जब घर में गिना गया तो 110 थे। तो पिताश्री ने कहा, ये 100 सहित लेके जाओ, पहले 100 रुपया भी लो और जाओ, और उनको गिनवाओ कि 10 ज्यादा थे, और दे के आओ, तो फिर वापस आओ। पानी भी नहीं पीने दे, जाओ, बेईमानी नहीं, 10 रुपया एक्स्ट्रा रख लेना, बेईमानी होगी। कितने पवित्र लोगों के स्वभाव होते थे। कहीं कोई बाहर भूला भटका शाम के आ गया तो दामाद की तरह घर में रखते, खाओ पियो, दरवाजे में आराम से पढ़ो, उसकी सुरक्षा। आज विश्वास, पवित्रता, ये सब, पति पत्नी में विश्वास नहीं, माता पुत्र में विश्वास नहीं। आप संबंधों की देखो, धज्जियां उड़ रही, फिर अतिथि पर विश्वास, अतिथि कैसे विश्वास, तो धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। आप देखो ना, धर्म का पहले था कि अगर आप हमारी शरण में आ गए, तुम अपना गला कटवा सकते हैं, आपका बाल माका नहीं होने देंगे, धर्म था ना। अब ऐसा नहीं है, ये सब धर्म का ह्रास होता चला जा रहा है। ये धर्म है, अतिथि धर्म, शरणागत की रक्षा का धर्म, पतिव्रत धर्म, बहुत से धर्म है। भगवान जो कह रहे हैं अपने अपने कर्तव्य का पालन करो तो सब यज्ञ है। अगर यज्ञ के अवशिष्ट भाग को सेवन करोगे तो तुम मुझे प्राप्त होगे, और मनमानी करोगे तो फिर पतन हो जाएगा। और आज पतन ही ज्यादा हो रहा है, नहीं हो रहा, वासनाओं के खेल हो रहे हैं, वासनाओं के खेल हो रहे हैं सब। अंदर से देखिएगा आप, धर्म के लिए ऐसा नहीं कि नहीं है, बिरले ही है। वासनाओं के लिए चाहे हम कुछ भी करते हो, हमारा उद्देश्य अगर वासना का है तो सब बेकार है, और उपासना का है तो सब बढ़िया है। कुछ भी करो, अपने अपने धर्म के अनुसार कुछ भी जो है कर्तव्य कर्म, वो भगवान को अर्पित कर दो, उपासना बन गई। और कुछ भी करो अच्छे से अच्छा, अगर अंदर से वासना का खेल है तो सब बेकार हो गया। बस यही बात समझाना है कि अंदर से समझ लो, अलग से कुछ नहीं करना। आप व्यापारी हो, ईमानदारी से सामान को बेचो, जितना मुनाफा उचित है उतना मुनाफा लो। बिल्कुल सब कोई जानता है कि मुनाफे के लिए ही व्यापार होता है। झूठ के बोलो, जैसे कहते हैं ना, झूठ बोले बिना व्यापार नहीं। क्यों? हम व्यापार किए तो अर्थ के लिए किए। 100 की सामान लाए, 20 रुपया अगर उसका उचित मुनाफा है तो हम उचित मुनाफा बोल देते, ऐसे चला जाता है। पर आजकल कहते हैं कि बिना झूठ के काम ही नहीं चलेगा, मतलब बिना अधर्म के काम नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हमें लगता है कहीं भी झूठ की आवश्यकता नहीं। अगर हम सत्य पे चले
धर्म पे चले तो कहीं भी झूठ बोलने की, आदमी कलयुग है तो क्या हुआ, पर अब झूठ की सत्ता हो गई है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। हेलो कहाँ हो आप? अब वहाँ बगल वाली गली में, बोले इस समय तो मथुरा में है। आज नहीं, झूठ बोलना मोबाइल, झूठ बोलना खानपान, झूठ बोलना क्रिया व्यापार, तो नहीं असत्य संपातक पुंजा, बुद्धि मलिन होती चली जाती है।